जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मनीषा जैन। जिनके बच्चे यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं उनको अपने स्थान पर ले ऐसा जाएं। है कि बच्चे आपके हैं तो समस्या भी आपको ही झेलना पड़ेगी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक पेड़ आम का है, उसमें लोग पत्थर मार रहे हैं, और एक बबूल का है, उसमें नहीं मार रहे हैं। गलती किसकी है? आम के पेड़ ने फल लटकाए तो झेले, अब आपने शादी की, बच्चे की, सब झेलो, अब क्या कर सकते हैं? महाराज जी जम नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। जब मैं 4 प्रकार का आहारों का त्याग करती हूँ, जब मेरे को रात को भूख लगती है, मैं दूध पी लेती हूँ, पाप लगेगा मुझे? बहुत अच्छी बात बेटा, जब त्याग करो ना 4 प्रकार के आहार का, तो 3 प्रकार के कर दिया करो। कौन से? इधर सुनो, 3 प्रकार के आहार का त्याग कर देना। दूध और पानी की छूट, बाकी त्याग। जब दूध पी लो फिर उसके बाद उसका भी त्याग कर देना कि सुबह तक का त्याग। हाँ, तो तुमको फिर रात्रि भोजन का पाप तो लगेगा, लेकिन दूध पीने का पाप नहीं लगेगा। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनीता महाराज जी जैन। चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि गुरुजी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो पापी लोग होते हैं उनका पुण्य प्रबल क्यों होता है और उनकी वाह वाह होती है खूब? देखिए, बिल्कुल ना घबराएं, उनकी और वाहवाही होगी। जितने लोग जितना अधिक पाप कर रहे हैं उनकी उतनी अधिक वाहवाही होगी। ऐसे भी लोग हैं जिनकी हर दिन संपत्ति बढ़ रही। तेल का रेट बढ़ गया, उसके कुएं थे तेल के, उसने कुछ किया ही नहीं, तेल का कुआं था, रेट फिर बढ़ गया। जितना उसने कमाया था उतना एक दिन में, साल भर में कमाया था उतना एक दिन में रेट बढ़ने से फिर कमा लिया। बात समझना। पापी व्यक्ति या फिर जो धर्मात्मा नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, हिंसात्मक क्रिया कर रहा है और उसका धन संपत्ति वैभव बढ़ता देखा जा रहा है, बिल्कुल सही है और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके पूरे पुण्य कर्म का उदय आएगा, ताकि उसको नरक जाने में दिक्कत ना हो। पुण्य की कणिका रहेगी तो नरक नहीं जा पाएगा। और जो धर्मात्मा है वो पूजा नविषय करके आता है, व्यापार में नुकसान लग जाता है, वो बड़ा परेशान घूमता है, ये भी समस्या वो भी समस्या। तो उसको चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में बोल के तो आया है, सकल कर्म क्षयार्थम, अष्टकर्म देना है, अनर्क पद प्राप्त है। तो वो मिलेगा कब? जब पुण्य कर्म का उदय आएगा, अशुभ कर्म का निकलेगा तब तो ना। तो वो जितने अधिक पाप कर्म का उदय आ जाए उतना अच्छा है। क्यों? ताकि अगली पर्याय में हमको पुण्य कर्म के साथ स्वर्ग में जाने मिलेगा। ऐसा सिद्धांत का नियम है। जो जितना बड़ा पाप का बंध करता है उतनी देर से उदय में आता है। अबाधा काल कहते हैं इसको, शब्द को अबाधा काल कहते हैं। तो अगर किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया है तो 7 सागर बाद उदय में आएगा। 7। तो ये आप समझिए बात को, ये ऐसा चलेगा, कोई विकल्प ना करें। वर्तमान को ही सब कुछ ना माने, और भविष्य भी बहुत कुछ है। अगली